Good morning, my dear student. Today we will study subject SST class 6 and chapter name is study of the past. First chapter, study of the past. ओके जो आज हमारे चैप्टर का नाम है वो है स्टडी ऑफ द पास्ट. इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने ये स्टडी की कि ये बताया कि स्टडी ऑफ द पास्ट किससे कहते हैं. स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री को कहते हैं स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. ठीक है, यानी कि पास्ट की स्टडी करना या पास्ट के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाती है. पास्ट का अध्ययन करना ही हिस्ट्री कहलाती है. अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए. मैनी स्टूडेंट्स सेज हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, बट हिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट. हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है बेटा वी गेट टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एंसेस्टर्स, अबाउट द ओल्डन एज. और हम लोगों को हमारी जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट जो हुई है उसकी बिगनिंग कैसे हुई, इस सब की नॉलेज हमें किससे मिलती है, हिस्ट्री की स्टडी करने से ही मिलती है. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हिस्ट्री जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द अर्ली ह्यूमन, कि जो आज प्रेजेंट अपीयरेंस है ह्यूमन का वो ऐसा नहीं था. टुडे वी गेट इजीली फूड, जो कि आज हम लोग को बहुत इजीली मिल जाता है, बट अर्ली ह्यूमन जो है वो इस तरह से खाने को पका करके या वो जो फूड प्रोड्यूसर नहीं था, वो क्या था अर्ली टाइम पर, वो अपना खाना कैसे खाता था, उसने कैसे डेवलपमेंट किया, उसने एक जगह रहना कैसे सीखा, ये सब हम लोग किससे जानते हैं, ये सब हम लोग हिस्ट्री से ही जानते हैं. तो अर्ली ह्यूमन जो पहले के टाइम पर, इनिशियल टाइम पर, ही वॉज अ हंटर, वो एक शिकारी था. वो हंट करके एनिमल्स को हंट करके उसका जो मांस था वो ही खाता था. आफ्टर दैट वो क्या बना, गैदरर बना, यानी कि वो इकट्ठा करने वाला बना. वो जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे या जो भी उसका खाना था उसका वो गैदर करने लगा. आफ्टर दैट ही बिकेम प्रोड्यूसर, और उसके बाद वो फार्मर बना, यानी कि अब वो जो वीट वगैरह है या क्रॉप्स को ग्रो करने लगा. हिस्ट्री से हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस के बारे में इन डिफरेंट टाइम्स, यानी कि अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर कैसी सोसाइटी थी, कैसे लोग थे, कौन कौन सी कास्ट थी, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे, कैसी प्रैक्टिसेस थी, कैसे रीति रिवाज थे, एंशिएंट टाइम पर कैसे थे, आफ्टर दैट उनमें क्या क्या बदलाव आए, और मॉडर्न टाइम पर हम लोगों ने कौन कौन सी प्रैक्टिस और कस्टम्स को गिव अप कर दिया है, और कौन कौन से ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम कंटिन्यू रखे हुए हैं. और हम लोग पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में कि डिफरेंट टाइम में कौन कौन से धर्म आए, वो कैसे इंडिया में आए, और इंडिया का जो रिलीजन है वो कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ. इन सब की नॉलेज भी हमें किससे मिलती है, हिस्ट्री की स्टडी करने से. सेकंड थिंग, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वी सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कि आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, कि जो मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस हमारी ईजी हो चुकी है, तो इस टेक्नोलॉजी तक इंसान कैसे पहुंचा. एंशिएंट टाइम पर तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं. एंशिएंट टाइम पर तो ये जो बोर्ड है ये भी अवेलेबल नहीं था, पेपर भी नहीं था, तो बच्चे कैसे पढ़ते. तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम लोगों ने कैसे प्रोग्रेस किया. तो हम लोग हमारे हिस्ट्री से सीखते हैं अबाउट आवर मिस्टेक्स, कि एंशिएंट टाइम पर जो हम लोगों ने मिस्टेक की है उस मिस्टेक्स को हमें रिपीट नहीं करना है, और जो प्रोसेस या डेवलपमेंट हमने किया है उस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाना है. तो इस तरीके से हम हिस्ट्री की स्टडी करते हुए क्या सीखते हैं, अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमन, अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस इन डिफरेंट टाइम्स, अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एंड अबाउट आवर मिस्टेक्स, और जिसको हम लोगों को प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी है. तो इन सब बातों की हमें जो स्टोरी है वो कहाँ से पता चलती है, हिस्ट्री से. हम लोग घर में भी तो देखते हैं कई बार हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, हमारे दादा परदादा ने कैसे मेहनत करके अपने घरों को आगे बढ़ाया, कैसे डेवलप किया है, हमें कैसे पढ़ाया है, और आज जिस पोस्ट पर हम हैं
वो कैसे आए हैं। हम लोग ये भी तो सीखते हैं कि भाई जैसी मिस्टेक उन लोगों ने की है वैसा हमें नहीं करना है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह या पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा था, हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, अब आप लोग पढ़ लीजिए। तो वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि उनके पास में क्या कमी थी, ठीक है, जिस वजह से रिसोर्सेज की जो कमी थी, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए या उनको प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है प्लीज़ आप उस रिसोर्सेज को क्या कीजिए, एडवांटेज उसका उठाइए और डेवलपमेंट कीजिए अपना और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाइए और खूब अच्छे से पढ़िए। तो हिस्ट्री अगर नहीं होती तो हम लोगों को हमारे एंसेस्टर्स के बारे में नहीं पता चलता। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ ज्योग्राफी। कौन सा टॉपिक है बेटा? रोल ऑफ ज्योग्राफी, पेज नंबर 8। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। रोल ऑफ ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में ज्योग्राफी का कितना रोल है। भाई हिस्ट्री निश्चित करने में, हिस्ट्री बनाने में ज्योग्राफी का कितना रोल है। हम लोगों ने ये देखा है कि एंशिएंट टाइम पर जो अर्ली ह्यूमन था वो एक जगह सेटल होकर के नहीं रहता था, यानी कि एक प्लेस पे वो नहीं रहता। ही रोम्ड इन सर्च ऑफ फूड हियर एंड देयर, वो हर जगह घूमता फिरता रहता था खाने की तलाश में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब उसको वो फूड एक जगह ही मिलने लगा, देन ही स्टार्टेड टू सेटल ओवर एट वन प्लेस। ओके, तो जब खाना एक जगह मिलने लगा तो वो भी एक जगह सेटल होने लग गया। तो ज्योग्राफी का बड़ा रोल है इस एक जगह पर सेटल होने में। अर्ली ह्यूमन एक ही जगह क्यों रहने लगा? क्योंकि उसको एक जगह उसकी नीड कंप्लीट हो रही है, फूड, वाटर, ये दोनों चीज़ जो उसकी बेसिक नीड थी ये कंप्लीट हो रही है, तो वो एक ही जगह रहने लगा। और इन दोनों चीज़ों को, इनकी नीड को फुलफिल करने में किसने रोल प्ले किया? रिवर्स ने। किसने रोल प्ले किया बेटा? रिवर्स। जो नदियाँ होती थी इनके आसपास जितने भी हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस देखते हैं वो डेवलप यहीं पर हुई है, उनका प्रोग्रेस भी यहीं पर हुआ है। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनको फूड एंड वाटर दोनों की अवेलेबिलिटी मिल चुकी थी। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना, पेज नंबर 8, रोल ऑफ ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट प्लीज। आप लोग भी जब वीडियो देखते हैं तो अपनी बुक ओपन करेंगे एंड रीड विथ मी। इंडियाज हिस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो इसकी ज्योग्राफिकली फैक्टर से डिटरमाइन होती है, यानी कि बहुत कुछ इंडिया की हिस्ट्री किस पर निश्चित की गई है, किससे बनी है? इसकी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से। अब इंडिया जो कंट्री है ज्योग्राफिकली इसके जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर डाइवर्स है। डाइवर्स में यहाँ पर एक इंडिया का जो मैप है वो ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इंडिया का ज्योग्राफिकली फैक्टर क्या है, डाइवर्स है। ओके, तो हमारी बुक में लिखा है इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स ज्योग्राफिकली फीचर्स। हमारे जो ज्योग्राफिकली फीचर्स है, ठीक है, वो क्या है? डाइवर्स है। कैसे? ज्योग्राफिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं बेटा? माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, डेजर्ट है, दीज आर द ज्योग्राफिकली फीचर्स। अब हमारी इंडिया में डाइवर्स है ये फीचर्स, ये जो खासियत है वो डाइवर्स है। ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो किससे कवर्ड है, किससे सराउंडेड है? हिमालय माउंटेन से। ओके, और जो हमारा वेस्टर्न साइड है यानी कि सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ये किस में आता है? डेजर्ट में। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट आता है नॉर्थन प्लेन इसको हम कहते हैं, और जो साउथ का पार्ट आता है ये क्या कहलाता है? साउथर्न प्लेट्यू कहलाता है। अंडरस्टूड? और ये जो है ये क्या कहलाती है? कोस्ट लाइन कहलाती है। और यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, अंडमान निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो इस तरीके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ज्योग्राफिकली फीचर्स है, यानी कि हमारे इंडिया में क्या है? डाइवर्स है ज्योग्राफिकली फीचर्स, यूनिफॉर्म नहीं है। पूरे इंडिया में एक जैसा डेजर्ट नहीं है, पूरा इंडिया माउंटेन नहीं है, पूरा इंडिया आइलैंड नहीं है, पूरा इंडिया प्लेन नहीं है, पूरा इंडिया प्लेट्यू नहीं है। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकली फीचर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। अब इनमें क्या क्या है? हमारे ज्योग्राफिकली फीचर्स में क्या है? माउंटेन है, देखो लिखा भी है, वी हैव कोस्टल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। यानी कि हमारे इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेन भी है, प्लेट्यू भी है,
डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है और कोस्टल एरियाज भी हैं। आगे लिखा है द 1000 ईयर अगो पीपल स्टार्टेड लिविंग अलोंग द रिवर नर्मदा एज वाटर वॉज इजीली अवेलेबल इन दिस रीजन। मैंने आपको बताया थी कि लोगों ने हजारों साल पहले अलोंग द रिवर नर्मदा यानी कि रिवर नर्मदा के आसपास रहना शुरू कर दिया था। क्यों? ह्यूमन बीइंग ने सेटल होना जहाँ शुरू किया वो जगह कौन सी चूज करी थी? नियर बाय रिवर्स, यानी कि नदियों के आसपास ही लोगों ने रहना शुरू किया था। वाई? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से। और जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी लैंड भी क्या होगी? फर्टाइल होगी, एंड फर्टाइल लैंड इज हेल्पफुल टू ग्रो क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ह्यूमन ने जो जगह चूज करी सेटल होने के लिए वो करी नियर द रिवर्स। और यहाँ पर भी ये लिखा है कि 1000 ईयर्स अगो लोगों ने स्टार्ट किया था नर्मदा रिवर के आसपास रहना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी, दे कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड हंटेड एनिमल्स एज देयर फूड। वो अपने खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे और फ्रूट्स और रूट्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। दे सेटल्ड अलोंग डिफरेंट रिवर्स एंड स्टार्टेड फार्मिंग। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अलग अलग रिवर्स के पास में वो रहने लगे, ठीक है। जो रिवर्स उनके नियर बाय थी नदियों के पास में रहने लगे और उन्होंने फार्मिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। जो हमारी गंगा रिवर जो नॉर्थन प्लेन में फ्लो करती है और इंडस रिवर जो है ये क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट के एग्जाम्पल है, यानी कि ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि ह्यूमंस ने यहाँ पर सेटल होना क्यों शुरू किया। क्योंकि एक तो प्लेन एरिया था, ठीक है, प्लेन एरिया मतलब आने जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इनको, और जो क्लाइमेट था वो भी सुटेबल था, पानी की अवेलेबिलिटी थी, और दूसरी ये फर्टाइल थी, फर्टाइल जो थी हेल्पफुल होता था उनके फार्मिंग के लिए। अबाउट 8000 ईयर्स अगो पीपल बिगेन टू ग्रो वीट एंड बार्ले। 8000 साल पहले लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। कहाँ पर? नियर सुलेमान एंड द किथर हिल्स। ये जो सुलेमान और किथर हिल्स है वो अब पाकिस्तान में आ गई है। हमारा इंडिया पहले पाकिस्तान जो था इंडिया में ही इंक्लूड था, ठीक है। तो सुलेमान और किथर हिल्स के पास में 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया। हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रेजेंटली डे पाकिस्तान। राइस वॉज फर्स्ट गॉन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और जो विंध्यास है ना वो यहाँ पर आता है, तो विंध्यास जो हिल्स है इसके नॉर्थ साइड में, इस साइड में राइस को ग्रो किया गया, उगाया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। ज्योग्राफी ऑल्सो डिटरमाइंड हाउ द पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि ज्योग्राफी ये भी बताती है, ज्योग्राफी ये भी डिटरमाइन करती है, ये भी निश्चित करती है कि लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। जैसे अगर रिवर है तो लोग कैसे जाएंगे? वाया वाटर रूट, और अगर लैंड है तो लोग कैसे जाएंगे? वाया लैंड रूट। तो ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है ना कि कैसे ट्रेवल करना है। अगर कहीं बीच में रिवर आ रही है तो हम लोग शिप से जाएंगे, बोट से जाएंगे। अगर कहीं पर रिवर नहीं है, प्लेन एरिया, तो हम किससे जाएंगे? रोड से जाएंगे, बाइक वगैरह लेकर चले जाएंगे, ये ट्रेन से चले जाएंगे। तो समझ में आ रहा है? तो जो ज्योग्राफी है वो बहुत डिटरमाइन करता है ट्रैवल करना, यानी कि यात्रा करना। रिवर्स, सी, माउंटेन्स, पासेस बिकेम द कॉमन रूट फॉर पीपल। और एंशिएंट टाइम में जो नदियाँ हैं, जो समुद्र हैं और जो माउंटेन्स हैं, ये जो रास्ते हैं ये क्या बन गए थे? कॉमन रूट बन गए थे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। जैसे इंडिया के बाहर से कुछ लोग वाया माउंटेन से आए, कुछ लोग यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, ठीक है। कुछ लोग सी रूट से आए थे, यानी कि समुद्री रास्ते से आए थे। मैनी ट्रेवलर्स कैम टू इंडिया थ्रू हिमालयन पासेस। कुछ लोग जो आए हैं वो हिमालय की तरफ से आए थे, बहुत सारे ट्रेवलर्स, बहुत सारे यात्री। सम ऑफ एक्सप्लोर, सम टू स्प्रेड रिलीजियस वैल्यूज एंड सम टू सेल गुड्स। अब ये ट्रेवलर क्यों आए थे? ये बाहर से लोग क्यों आए इंडिया में? कुछ लोग तो क्यों आए? एक्सप्लोर, ये कि कुछ तो खोज करने के लिए आए, कुछ ना कुछ जानने के लिए आए, टू नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री, टू नो अबाउट इंडियन कल्चर, टू नो अबाउट इंडियन रिलीजन। एंड सम कैम टू सेल गुड्स, कुछ लोग अपना सामान बेचने आए। एंड सम टू स्प्रेड रिलीजन, और कुछ लोग जो आए बाहर से वो अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए आए, प्रमोट करने आए। और ये सब चीज़ों के लिए तो आए ही, लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ और हो गई, वो हो गई एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, आइडियाज़। क्या हुआ? जब लोग बाहर से आए तो इंडियंस में और जो फॉरेनर्स हैं इनके बीच में एक्सचेंज होने लगा
आइडियाज़, विचारों का, ठीक है, कुछ आइडियाज़ उन्होंने हमसे लिए, कुछ आइडियाज़ हमने उनसे लिए, ठीक है, और कुछ कल्चर भी चेंजेस हुए। तो इस तरीके से जोग्राफिकल जो फीचर्स है वो ट्रैवलिंग को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जब लोगों ने इंडिया आना स्टार्ट किया, व्हेन पीपल स्टार्टेड टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम टू सेल देयर गुड्स एंड टू स्प्रेड देयर रिलीजन एंड टू एक्सप्लोर, एंड अलॉन्ग विद दिस थिंग्स, इन चीज़ों के साथ में एक चीज़ क्या हुई, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे जो रीति रिवाज है वो क्या हुए, एक दूसरे से चेंज हुए, यानी कि कुछ फॉरेन ट्रेडिशन को हमने अडॉप्ट किया तो कुछ इंडियन ट्रेडिशन को उन्होंने अडॉप्ट किया। नाउ अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नेम्स ऑफ द लैंड। कौन सा टॉपिक है बेटा, नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड। India and Bharat are two words we have often associated as being the names of our country। यानी कि ये जो दो वर्ड है, इंडिया एंड भारत, इंडिया एंड भारत, ये जो टू वर्ड्स हैं आर वी ऑफन एसोसिएटेड, ये क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं किसके, हमारी कंट्री के नाम के लिए। यानी कि हमारी कंट्री के दो जो नाम हैं, दो नाम से जोड़े जाते हैं, इंडिया या भारत, या हमारी कंट्री को हम दो वर्ड के नाम से पुकारते हैं, भारत और इंडिया। इंडिया, इंडस इज द वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड इंडिया ओरिजिनेट। ये जो वर्ड है इंडिया, ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडस वर्ड। इंडस एक रिवर है, ठीक है, इंडस वर्ड से ही इंडिया वर्ड जो है ओरिजिनेटेड हुआ है, या इंडिया वर्ड की जो शुरुआत है, जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, इंडस से हुई है। इंडोज और हिंदोज और इंडोज वाज द नेम यूज्ड बाय द ईरानीज एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। और जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे उन्होंने कौन सा वर्ड लिया, हिंदोज और इंडोज। किसके लिए, इन्होंने उनसे इंदो जो है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता था। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु रिवर कहते थे, हिंदू रिवर को क्या कहते थे, सिंधु रिवर। और जो ईरानीज जो आए थे, ठीक है, और जो ईरानीज थे, जो ग्रीक थे या वो लोग आए थे, उन्होंने हिंदोज वर्ड का यूज लिया। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो रिवर जो है जम्मू कश्मीर से होती हुई, मैं अगेन फिर से मैप बना देती हूँ, ये जो हमारा इंडिया का मैप है, तो ये इंडस रिवर यहाँ से लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती हुई ये पाकिस्तान चली जाती है। तो यहाँ लिखा है कि ये वेस्टर्न साइड हो गई इसकी, ये ईस्टर्न साइड हो गई। तो द लैंड, ईस्टर्न लैंड ऑफ इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर का जो ईस्टर्न लैंड है वो क्या कहलाता है, इंडिया कहलाता है। क्या है बेटा, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस। ये इंडस रिवर की जो लैंड है ईस्टर्न साइड वाली, इट इज कॉल्ड इंडिया। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा वर रेफर्ड बाय द नेम भारत। और ऋग्वेदा में जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं उनको क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। लेटर दिस नेम वॉज ऑल्सो यूज फॉर आर कंट्री। और बाद में इस भारत वर्ड को हमारी कंट्री के लिए यूज लिया गया है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि इंडिया जो वर्ड है वो कैसे हमारे भारत के लिए पड़ा, हमारे देश के लिए पड़ा, और भारत जो शब्द है वो हमारे देश के लिए कैसे पड़ा। इंडिया वर्ड की जो ओरिजिनेट हुआ है वो इंडस से हुआ है, और इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड से रहने वाले लैंड को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। ऋग्वेदा में कहा, क्या कहा, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट साइड इज कॉल्ड मेंशन इन द ऋग्वेदा वर रेफर्ड नेम द भारत। भारत कहा गया, क्या कहा गया, भारत। तो इस तरीके से भारत वर्ड को यूज लिया गया हमारी कंट्री के लिए।
एक बेटा क्विक रिवीजन है पेज नंबर 9 पर। लेट्स वी सी दिस, चलो हम लोग देख लेते हैं, विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, और आपको इस क्विक रिवीजन को अपनी नोटबुक में करना है। ओके, शैल वी स्टार्ट। तो हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड कौन से यूज किए गए हैं? इंडिया एंड भारत। इंडिया किसे कहा गया है? ईस्ट, द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर इंडस, यानी कि इंडस रिवर की ईस्टर्न साइड की जो लैंड है उसको क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है। और भारत ऋग्वेदा में वर्ड यूज किया गया। भारत किन लोगों के लिए? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट। क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्टडी ऑफ द पास्ट कॉल्ड? कौन बताएगा, जल्दी बता दीजिए। व्हाट डज द स्टडी ऑफ पास्ट कॉल्ड? वीडियो ध्यान से सुना है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पास्ट की स्टडी करने को क्या कहते हैं? पास्ट की स्टडी क्या कहलाती है? आंसर इज, जल्दी बताओ। यस, राइट, हिस्ट्री। क्या कहलाती है? हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ past, the study of past is called history. सॉरी, हम लोग इसका आंसर ऐसे देंगे, हिस्ट्री। वन वर्ड में इस तरह से भी दे सकते हैं, हिस्ट्री। व्हाट डज द स्टडी ऑफ पास्ट कॉल्ड? द स्टडी ऑफ पास्ट कॉल्ड इज हिस्ट्री। और वन वर्ड में हम किसे दे सकते हैं? हिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वर अर्ली मैन कॉल्ड हंटर एंड गैदरर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वर early man called hunter gatherer? अर्ली मैन को हंटर और गैदरर क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूसर नहीं था और वो जो अपना खाना है वो क्या करते थे? हंट करके ही खाते थे। पीपल वर कॉल्ड हंटर गैदरर, तो लिखेंगे अर्ली मैन वर कॉल्ड हंटर गैदरर since they hunted for food, since they hunted food, क्योंकि वो क्या है? अपने खाने के लिए शिकार करते थे, शिकार करके ही खाते थे। ओके, वन वर्ड में इनफ है हमारा आंसर। नाउ a historian is a person who studies and write about past. Is this statement true or false? एक हिस्टोरियन वो होता है जो पास्ट के बारे में लिखता है और पास्ट की स्टडी करता है। वो क्या कहलाता है? ट्रू हिस्टोरियन। हमारा थर्ड आंसर क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? A historian is a person who studies
who studies and writes about past. This statement is true or false? बताइए, हिस्टोरियन का क्या जॉब होता है? हिस्टोरियन क्या करता है? हिस्ट्री का स्टडी करता है और उसके बारे में लिखता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, यहाँ पर बेटा ये जो हमारा सेकंड वाला था ना, इसमें हम और आगे लिख सकते हैं, दे हंटेड फूड एंड, ये लिखना भूल गई, एंड stored roots and fruits। वो क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, गैदर करते थे। क्या गैदर करते थे? कलेक्ट करते थे रूट्स एंड फ्रूट्स। सो दे आर कॉल्ड हंटर एंड गैदरर। नाउ वी सी फोर्थ, फैक्टर्स डिटरमाइन इंडियन हिस्ट्री। तो कौन से फैक्टर्स है जो इंडियन हिस्ट्री को क्या करते हैं? बेटा ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आई एम इरेजिंग दिस। ओके, फैक्टर्स डिटरमाइन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं? ज्योग्राफिकली फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या करते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा डिटरमाइन करते हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स डिटरमाइन इंडियन हिस्ट्री। Now fifth, the land to the east of river Indus was called India. The land to the east of river Indus was called, क्या कहा जाता है? was called India। क्या कहेंगे बेटा? इंडिया। तो ये आपको क्विक रिवीजन के 5 क्वेश्चंस करने। व्हाट डज द स्टडी ऑफ पास्ट कॉल्ड? द स्टडी ऑफ पास्ट कॉल्ड इज इंडिया। क्या कहा जाता है उसे? इंडिया कहा जाता है। वाई वर अर्ली मैन कॉल्ड हंटर गैदरर? अर्ली मैन कॉल्ड हंटर गैदरर since he hunted for food and stored fruits and roots. A historian, yes, it is a true statement. A historian is a person who studies and writes about past. Factors determine Indian history. Geographically, factors determine Indian history. The land to the east of river Indus was called India. Okay. अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989 एंड प्लीज यू हैव टू डू दिस क्विक रिविजन इन योर नोटबुक ऑफ SST एंड सेंड मी द पिक ऑफ योर वर्क ऑन माई WhatsApp number. Till then, bye bye, thank you, like our video and subscribe our channel.